हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है। जो डिजाइंड एरिया है, आपको डिजाइन दिख रहा होगा सेंटर पे, हमें उसका एरिया निकालना है जो आपको डायग्राम दे रखा है। और वो कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के दो क्वाड्रेंट्स उनके बीच में कॉमन है और जिनका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। देखिए आपको तो देखने में लग रहा होगा कि ये स्क्वायर है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि दो क्वाड्रेंट है। कैसे, देखो एक बार अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं दूसरे वे से तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एंड इसके बाद मैंने ले लिए ये दो, और हम कह सकते हैं कि सेंटर पे इनके बीच में डिज़ाइन है, मतलब जो भी आपका डिज़ाइन दे रखा है वो इनके सर्कल्स के बीच में है ना। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिज़ाइन है। तो इसमें अब समझने का क्या है, समझने का देखिए, समझने का ये है, अगर मैं इसमें से रफ़ कर देता हूँ, कौन कौन से पार्ट्स, ये रफ़ कर दिया और ये रफ़ कर दिया मैंने, एंड साथ में रफ़ कर दिया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको लग रहा है क्वाड्रेंट के जैसा, ठीक है, सर्कल का पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है इस तरफ, दूसरा क्वाड्रेंट उस तरफ, और यही हमें हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। सॉल्व करने में कैसे, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन लिया है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है तो नहीं लग रहा कि ये स्ट्रेट है तो एज्यूम कर लीजिए प्लीज़। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया और ये हो गया मेरे पास शेडेड रीजन, ये हो गया मेरे पास शेडेड रीजन। अब ये बोलोगे कि ये तो उसके जैसा नहीं है, तो ये नहीं है तो उसके जैसा। देखिए अब मैं इसका कर लेता हूँ कॉपी, ये मैंने इसका कॉपी बनाया एंड इसको कर दिया मैंने रोटेट, ठीक है, एंड इसको लेके आता हूँ मैं इसके ऊपर, थोड़ा सा और रोटेट किया, कि हमने एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना है। तो ये देखिए ये आ गया उसके जैसा शेप आपके पास, है ना। तो ये इसके जैसा शेप है हमारे पास, ये पूरा जैसा उन्होंने डायग्राम में दे रखा था। तो अगर तो ये दोनों एक दूसरे का कॉपी था तो मीन्स इक्वल है। तो इसको रिमूव करने के बाद मैं ये क्या बोल सकता हूँ, इनमें से अगर मैं ये पार्ट डिलीट किया, फर्स्ट पार्ट पे ही देखते हैं हम केवल, अगर ये पार्ट, ये क्या है हमारे पास, इट इज़ सेगमेंट, ये क्या है हमारे पास सेगमेंट। ये अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करता है, क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है, सर्कल का पार्ट है ना, क्वाड्रेंट सर्कल का पार्ट होता है। सर्कल लिया एंड उस पर से हमने ऐसे 90 डिग्री बनाया एंड दिस ये, तो ये हमारे पास सेगमेंट है। तो आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना है और क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका पूरे का एरिया निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए हमने अभी तो किया था कि जो इसका ये पार्ट है, ओके, ये किया था ना हमने कि ये ट्वाइस है, सेम ही तो था, ठीक है। तो हमें केवल एक का निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अब हम एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रेडियस दे रखा है RADIUS, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना, एंड थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा आर था, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इस पर हम नेमिंग कर लेते हैं। एंड नेमिंग करने के लिए अगेन ये कट कर लिया 2 पार्ट्स में, और इसका कलर चेंज कर लें, ओके, ये हो गया सेगमेंट में ना। और इस पे सेगमेंट पे अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हो गया ABC, D, है ना। तो CDB सेगमेंट, केवल CDB ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट CDB या BCD, आप जो भी लिखना चाहते हो। सेगमेंट का फॉर्मूला हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, जो हमने खुद से इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था वो करने वाले हैं। इजी हो जाएगा, नहीं तो पहले सेक्टर निकालिए, उसमें से फिर इनको ट्राइंगल को इधर वाले को माइनस कीजिए, थोड़ा लेंथी हो सकता है तो डायरेक्ट करते हैं। और फॉर्मूला आपको लर्न होगा, नहीं है तो कर लीजिए, R² पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस में साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। R², R कितना है 8, तो 8 इंटू 8, पाई इज 22/7, थीटा इज 90 डिवाइड बाई 360 माइनस में साइन 90/2 कॉस 90/2, ये हो गया। जो कैलकुलेशन जो कैंसिल आउट होते हैं कर लेते हैं, ये हो गया 45, ये हो गया 45, 0 0 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 2 11 टाइम्स। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद इसका कितना आया, तो 8 इंटू 8 सेम रख लेते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो सकता है लास्ट में कुछ ना कुछ। तो ये हो गया 11 एंड 7 2 ज़ा 14 माइनस में साइन 45
एंड कॉस 45। साइन 45 एंड कॉस 45 का आपको वैल्यू आता होगा, एंड इनका वैल्यू कितना होता है 11/14, इट इज़ 1/√2 एंड 1/√2 एंड 1/√2 1/√2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1/2। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो गया 11/14 माइनस 1/2। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 8 एंड एलसीएम विल बी 14, 2 and 14 का एलसीएम it will remain same, 2 7s are 14, तो 7 1s are 7। after this our calculation will be, it will be 8 × 8 and 2 में 4 divided by 14, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 8 8s are 64, 64 2s are 128 डिवाइड बाई 7 एंड आई थिंक इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट चेक कर लेते हैं एक बार, सेंटीमीटर में दे रखा था कि आपको, यस 8 सेंटीमीटर दे रखा था। तो ये निकला आपका एरिया ऑफ सेगमेंट 1। अब एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में जब डायग्राम से समझा था तभी भी देखा था, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 2 इंटू में एरिया ऑफ सेगमेंट, एंड नेम था आई थिंक हमारा BCD, तो 2 इंटू में 128 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना हो गया 256 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो एक बार और जल्दी से समझ लेते हैं हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला जो हमने शेड कर रखा है, ठीक है, और इसमें आपका रेडियस 8 है, एंगल 90 डिग्री है, और फॉर्मूला हमें लर्न था, दिस इज़ r² पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस में sin θ/2 cos θ/2, एंड डिज़ाइन का निकालने के लिए सेम इसका दूसरी तरफ है, तो मल्टीप्लाई बाई लास्ट में क्या कर लिया हमने 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ डिज़ाइन। थैंक यू।